टेक्नोलॉजी से, अगर इकोनॉमी से, अगर कैपिटल से, अगर ताकत से अगर युद्ध जीता जाता तो हमारे ख्याल से अब तक अमेरिका पहले दिन जीत जाता। आज की तारीख में ट्रंप अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। उनका उपराष्ट्रपति भी उनके साथ नहीं, उनका इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड उनके साथ नहीं है, जो केंट जो उनका काउंटर टेररिज्म का वो उनके साथ नहीं है, जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो मतलब वहां पे जो पॉडकास्टर बहुत पावरफुल है। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या डोनाल्ड ट्रंप? फर्क पड़ता है। अभी जो सर्वे आया है उस सर्वे में 20% लोग सिर्फ इस वॉर के फेवर में, उसमें भी ये कह रहे हैं ठीक है कि अगर बॉडी बैग्स आने शुरू तो हम आपके साथ खड़े नहीं। देखिए, अमेरिका फंस गया है नहीं फंस गया है ये आने वाले दिनों में तय होगा। ठीक है। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है वहां पे, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। और बिना सपोर्ट के भी कोई रहे न रहे, आपके पास कहां से ये इंफॉर्मेशन आ गया कि सारे के सारे लोग उसके साथ सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट में? ठीक है। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। अमेरिका वियतनाम में गया, क्या हालत हो गया? अफगानिस्तान में गया, क्या हालत हो गया? अगर ट्रंप को कोई पागलपन का दौरा सवार होगा तो जरूर वहां पे फौज भेज देंगे। मुझे नहीं लगता, थोड़ा पागल है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। तालिबान तो पूरी मानवता का ही पक्षधर है, जिसको यहाँ के भारत के लोग बड़ा प्रशंसा करते हैं, भारत के मुसलमान। तालिबान जब सरकार आ गई थी तो बड़े लोग यहाँ पर उछल उछल के इजरायल के अस्तित्व को कौन नकारता है? ईरान कहता है कि इजरायल को अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए, एक यहूदी नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। वो उनकी नजर में काफिर की परिभाषा में हम आते हैं। ऐसे इजरायल को अपने बचाव में उन ताकतों को नष्ट करना चाहिए नहीं, जो हिजबुल्लाह खड़ा करता हो, जिसकी फंडिंग करता हो। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जो हमास पैदा करता हो। हमास की लड़ाई क्या है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, टू नेशन हमको चाहिए। क्यों चाहिए तुमको? ठीक है, हमनाई साहब खुद लिखते हैं कि इजराइल को दुनिया से मिटा देंगे, उनका पोस्ट है। देखिए अंजना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। हमास को क्रिएट किसने किया? नेतन्याहू ने क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि उनको पीएलओ को काउंटर करना था। ये भी इतिहास का तथ्य, इसको भूलो मत आप। तो फंडिंग कौन कर रहा है? ईरान नहीं कर रहा है फंडिंग। हमास को किसने क्रिएट किया? हिजबुल्लाह को फंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? सुन लीजिए, हमास को फंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? अलकायदा को किसने ट्रेन किया? किसने ट्रेन किया? अमेरिकन ने खड़ा किया अलकायदा को, और अंत में अलकायदा का निशाना शिकार कौन बना? अमेरिका बना। हमास को किसने खड़ा किया? नेतन्याहू ने खड़ा किया। अंत में निशाना कौन बना? नेतन्याहू बने और इजराइल बना। अब महत्वपूर्ण सवाल इसमें क्या है? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी दुनिया में हर जगह होनी चाहिए। लेकिन जो आपने 71,076 लोगों का कत्ल किया, जिसमें 40 से 45 हजार मासूम बच्चे और औरतें थी, क्या वो जस्टिफाइड है? अगर ये जस्टिफाइड तो मुझे कुछ नहीं कहना। और एक चीज और, ईरान आज से नहीं, ईरान की लड़ाई इजराइल से नहीं है, ईरान की लड़ाई अमेरिका से है। खामनेई साहब का पोस्ट है इजराइल को दुनिया से मिटा दो। नहीं, अंजना जी साथ में ये भी जोड़ा उन्होंने कि दुनिया के मुसलमान यदि चलो भाई देखो अपने क्या करना है तो कश्मीर में भारत का ऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगा और यहूदी नेशन जैसा नेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 1917 में जब ब्रिटेन ने बेल्फार डिक्लेरेशन किया, उस फिलिस्तीन के अंदर जहां पे अरब्स रहते थे, आपने जबरदस्ती इजरायलियों को जाके वहां भेजा, और उसके बाद उसको वहां इजराइल बनने के पहले जिस तरीके से आपने गांव के गांव उड़ाए, गांव के गांव वहां आप लोग इजराइलियों को मार दे। नहीं, ये व्हाट इज योर पॉइंट? कौन कर रहा? ये कौन कर रहा? जिन लोगों ने इजराइल बनाया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 26 पे आई। मैं इस हमाम में सब नंगे हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान के पोस्ट पे कुछ नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वैसे ईरान भी एक सिविलाइजेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिविलाइजेशनल स्टेट क्या करूं आपके लिए? हिंदुस्तान में इजराइल से रिश्ते करीब 2000 साल पुराने रिश्ते हैं। हमारे यहाँ फारसी जो आई थी, जो कोर्ट की लैंग्वेज थी फारसी, के बाद कहां से आई थी? सिविलाइजेशन के पाने का सिविलाइजेशन। और आप तो ये जो प्रश्न खड़ा हो रहा है, खामनेई साहब जब लिखते हैं कि हम इजराइल को दुनिया से मिटा देंगे, इस पर कुछ अभी सुन लीजिए फिर। अभी इजराइल में अमेरिका के जो गवर्नर, जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने क्या कहा? इजराइल को नील से लेके फ्रेटस तक सबको अरब को हटा देना चाहिए। जस्टिफाइड है? खामनेई साहब की बात करें, उस पर आइए ना। मैं कह रहा हूं, अरे सुनिए तो मेरी बात। सिविलाइजेशन स्टेट के हेड ऐसा लिख रहे हैं, तो अगर खामनेई ने लिखा है, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर, जो क्या नाम उसका, काट्स, वो क्या कहता? मतलब एक तरफा बात तो नहीं हो सकती ना। डिफेंस मिनिस्टर कहता कि पूरा अरब को हटा दो, यहाँ से फेंक दो। ऐसे तो नहीं होता है। अमेरिका का जो एम्बेसडर है, अभी 1 हफ्ते पहले उसका बयान आया, नील से लेकर इफ्रेटस तक जो है वहां पे पूरी तरीके से हटाइए सबको। इजराइल तो इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या बोलता है कि पूरी दुनिया को इस्लामाइज करो। धुरंधर देख के आए हो?
बहुत खुश हो तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैम, धुरंधर तो बहुत अच्छी है, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है, जब ऑल्टरनेट ढूंढने जाता है ऑयल का तो कभी सैंक्शंस तो लगा देता है अमेरिका इंडिया पे, या फिर कभी यूं बोल देता है कि हम परमिशन दे रहे हैं वो रशिया से बाय कर सकता है। तो अगर ईरान को अपने अंडर ले लेता है अमेरिका, तो वो एक किस्म से कंट्रोल भी तो कर सकता है फ्यूचर में इंडिया को, जैसे स्ट्रेट ऑफ ईरान में अमेरिका का वर्चस्व होना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, वो भारत के हित में है या नहीं है? इसी पर मिस्टर आगे जल्दी से। ईरान को अमेरिका कंट्रोल करे, ये बिल्कुल भी भारत के हित में नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन ईरान में यदि अमेरिका जीत जाता है इस युद्ध को, तो ईरान उसके कंट्रोल में आ जाएगा, ये मानना बेमानी होगी। आखिर खाड़ी के देश में बहरीन है, कतर है, सारे हैं, उनसे हमारा व्यापार का रिश्ता है, सब चीजें, सबों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। हाजिर खान साहब, जितने प्रधानमंत्री को वहां के सबसे मेडल मिले हैं इन्हीं खाड़ी देशों से मिले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईरान एक टेररिस्ट रेजिम है जो टेररिस्टों को पालता पोसता बड़ा करते रहा है। क्या ऐसे रेजिम को आप डेमोक्रेटिक रेजिम के सामने खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सभ्य समाज में उनकी जगह होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ईरान पे किसने हमला किया? ईरान पे तो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ना, ईरान ने तो हमला नहीं किया, है ना? नहीं, एक मैं जब अरे भाई आप मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं अब चुप किया तो मैं मर जाऊं। नहीं, तो ये जो कहने वाली, एक मिनट, ये नहीं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन संगीत जी, पर्शियन सिविलाइजेशन को किसने बर्बाद किया? इसी इस्लाम के नाम पर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट रेजिम ने बर्बाद किया है, इसलिए उसको सिविलाइजेशन से मत जोड़िए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो बात संगीत रागी कह रहे हैं ना, मैं उनकी काफी बात से सहमत हूं। आज दिक्कत कहां पे है? जब दुनिया में धर्म के आधार पर राजनीति होती, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे इजराइल में हो, चाहे ईरान में हो, वो विनाश की तरफ जाती, और वही विनाश आज वहां हो रहा। आज जो ट्रंप है, ये जिस धर्म के आधार पर विनाश नहीं होता है, पंथ के आधार पर विनाश होता है। मैंने सही बात कही तो तो हर राजनीति करेंगे शाम तक मुसलमान और हिंदू विनाश होता है। मुसलमान हिंदू नहीं है विनाश। आप एक सेंटेंस मेरा मुसलमान के नहीं मैंने तो नहीं संघ के लोग इतना पढ़े लिखे होते तो ये स्थिति नहीं होती। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जब धर्म के आधार पर राजनीति, ईरान की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहा है। इजराइल की प्रॉब्लम क्या है? गांधी जी ने जब 1948 में जब इजराइल बना तो गांधी जी ने कहा कि धर्म के आधार पर एक राज्य देश बना हुआ है। बहुत अच्छे 2 साल लिया उसका। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना है, इसलिए पाकिस्तान का हाल बुरा है। आज जो अमेरिका के अंदर मजहब के आधार पर बना है, अमेरिका के अंदर ने आपको संगीत आप प्लीज करो, हमें यहाँ पे इस तरीके से मजहब के आधार पर बना है, धर्म के आधार पर। इसलिए हिंदुस्तान में मजहब फॉलोअर पैदा करता है, धर्म फॉलोअर पैदा नहीं करता है। ये नहीं है, धर्म नाम है, धर्म समझ होती तो आप हिंदुस्तान के अंदर कट्टरता नहीं पैदा कर रहे भाई। हम अगर आपको धर्म समझ होती, हम हमारी दिक्कत क्यों है? हमारी दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट था वो 83% से बढ़ के 88.4% हो गया। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो 2014 में जो गैस का जो इंपोर्ट था वो 47% था, जो बढ़ के 62%। हाजिर खान साहब, अगर अब स्थिति ऐसी आ गई है इस मुल्क में, आत्मनिर्भर होती तो दिक्कत नहीं पैदा होती। कि रमजान के महीने में प्लीज रमजान के महीने में दीजिए, उनको समझ में आ रही है कि पहले 10 करोड़ कनेक्शन था, अब 33 करोड़ कनेक्शन हो गया। ये तो सक्सेस हो गया ना। आपने क्यों नहीं इंप्रूव किया? सक्सेस क्यों नहीं इंप्रूव किया? मोदी सरकार का सक्सेस है और निकम्मापन मनमोहन सिंह की थी, इसको तो स्वीकार करो। गैस का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा? हाजिर खान साहब, जो बाकी एक्सटेंशन होना है उसमें 2 लोकेशन है, उस 2 लोकेशन में एक जगह पर जमीन को खरीदा जा चुका है और उसके टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं। सवाल है, ओवरऑल सवाल है, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसो। 4 डेज फॉर सिविल यूज और 120 दिन भारत की सेना के लिए रिजर्व इस कंट्री में है। तो आप कृपा करके गुमराह मत करिए कि ये रिजर्व कम हो गया, ज्यादा हो गया। अभी आपने शुरू में क्या कहा? हमारे पास एलपीजी की स्टोरेज नहीं, अगर आप बुलेटिन इसको निकाल के देख लीजिएगा। आपने ये कहा, मैंने उसको कंटेस्ट किया। मैंने कहा कि 1991 में जब खाड़ी का युद्ध शुरू हुआ तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कैबिनेट बनाने की बात की, विशाखापट्टनम, पडरो एंड मैंगलोर। उसको कमीशन करके विशाखापट्टनम में 60,000 मीट्रिक टन हमें स्टोरेज कर सकते हैं, सिर्फ 22 दिन का हमारे पास है। ये भगवान क्या जुल्म है।
बिल्कुल एवाइस नहीं। मार्शल साहब, ये जो ईगो पे बात की कि ईगो की लड़ाई बना दिया अब इन देशों के, सबके लिए, भाई ईरान के लिए भी है। अयतुल्ला खamenei को वहां मतलब घुसकर मार दिया, उसके साथ 55 हेड्स मर गए, लारीजानी मारे गए। अब ऐसे में उनकी नाक की लड़ाई है। और नेतन्याहू को तो ये वॉर सूट करता है कई मायनों में, क्योंकि जो अंदर का उनका इजरायलीज का पूरा अस्तित्व की लड़ाई है, उनको लग रहा है सुनहरा मौका है। ऐसे में लेबनान में भी हिजबुल्लाह को खत्म करो और इधर ईरान में भी। ट्रम्प के लिए भी उनकी नाक की लड़ाई है। भाई कैसे कह दें अचानक कि भाई अब तो हम खत्म कर रहे हैं। एक बच्चे ने सवाल 8 देशों का सीज फायर कराने का दावा करते हैं, फिर 9वां युद्ध खुद ही छेड़ दिया है साहब ने। देखिए ऐसा है, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि ईगो क्या मैटर करता है। तो हमेशा जो राजा होता है उसका चरित्र मैटर करता है। राजा अपने अलग तरीके का होता है, उसके अपने अलग एक सोच होती है, उससे चलता है। यहाँ ईगो मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि मैं नोबेल पीस प्राइज का हकदार हो गया, जब आप ये कहते हैं कि हमेशा डरा डरा के आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तू समझा? हाँ, आज भी जो उनका पोस्ट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी इन्होंने फैलाया है, ईरान ने जो अटैक किया है गल्फ का जीसीसी कंट्रीज पर, अगर वो रुका नहीं, जबकि उन्होंने माना अब अपने कि ये इजराइल ने खुद किया बिना मुझसे पूछे हुए, तो हम इतना भयानक युद्ध करेंगे कि ईरान उसको झेल नहीं पाएगा। यहाँ भी ईगो है, तो ईगो तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ईगो मैटर करती है, वो हर जगह होती है। लेकिन सवाल ये कि युद्ध किस तरफ जा रहा है, युद्ध को कैसे रोका जाए। किसने किसके नाक में दम किया, थोड़ा बता तो दीजिए, हम लोग नाक समझ नाक में इस वक्त हमारे दम ज्यादा हुआ है, हाँ। क्योंकि हमारे नाक में इसलिए दम हुआ है कि हमने तो लड़ाई छेड़ी भी नहीं, हम उसमें सम्मिलित भी नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारा सामान वहां से आता है, हाँ। हमारे गैस वहां से आती है, अनेकों देशों हमारे घर के चूल्हे वहां से जलते हैं। हम परेशानी में आ गए। अब इसमें हम अपने जितना लंबा देखिए, खींचेगा उतना loss। लंबा नुकसान होगा। उतना loss। तो हम चाहते हैं जितनी जल्दी खत्म हो जाए। हमारा भी इसमें स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन हाँ, से अब एज ए देश एक चीज कहना चाहूंगा, जी। तो हमें ये समझना पड़ेगा एज ए कंट्री। ट्रम्प ने जो अभी जंग की है, उससे पहले उनके वार्ता चल रही थी, और इससे पहले 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, इन्होंने तब भी रुकवाया था। मानवता का कत्ल हो रहा है, चाहे ईरान में हो, फिलिस्तीन में हो या इसराइल में हो। अब इस ट्रम्प को ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो दुनिया की सुपर पावर है, यूएनओ की तो इस दुनिया में, हिंदुस्तान में, दुनिया में चल ही नहीं रही। यूएनओ तो खत्म था मानो। वो दादागिरी कर रहे हैं, वो तेल के ऊपर कब्जा करने के लिए ईरान के ऊपर उन्होंने वार किया है, और जैसे इराक में किया था वैसे ही उन्होंने यहाँ किया है। हर किसी का कत्ल कर देना, किसी की जान लेना मानवता के हिस्से में नहीं है। अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता, चाहे फसाद करने वाले ईरानी हो, इस्राएली हो या अमेरिकन हो। दुनिया में शांति होगी। दुनिया इस वक्त दुनिया के सारे मुल्क परेशान है, सारे लोग परेशान है। हमारा मुल्क भी परेशान है इस जंग की वजह से, क्योंकि जंग होती है तो पूरी दुनिया को नुकसान होता है। और अभी जान काउंटर क्वेश्चन है, ये तो हो गई ज्ञान की बात, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जो देश आतंकी प्रॉक्सीज बनाते हैं, उनका क्या इलाज है? क्योंकि इजराइल की नजर से आप देखिएगा तो ईरान उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन देश है। अच्छा। और ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस 3H के साथ, हमास, हिजबुल्लाह, हुती के साथ बनाता है। ऐसे देशों का क्या उपाय? ज्ञान नहीं चलता ना, ये प्रॉब्लम है। हमास हो, हूती हो, ईरान अगर बना रहा है तो इसराइल के खिलाफ, इसराइल क्योंकि फलस्तीन में बमबारी कर रहा है। 188 बच्चे पहले दिन ट्रम्प ने मार दिए स्कूल में गिरा के। ये मानवता का कत्ल है, चाहे वो इसराइल करे या ईरान करे या फलस्तीन करे या कोई भी करे, मानवता का कत्ल नहीं होना चाहिए। बात यही कहेंगे हम, ये कहेंगे ट्रम्प जी के खिलाफ पूरा अमेरिका है, वहां के जर्नलिस्ट खिलाफ, उनके ऑफिसर खिलाफ MP इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि मानवता के कत्ल के खिलाफ हर आदमी को उसका विरोध करना चाहिए, अगर उसके अंदर इंसानियत है। कातिल कोई भी हो, कातिल चुपके कर दे, ऐलानिया कर दे, पोस्टमार्टम गिरे में जाएगा। और ट्रम्प ने दुनिया के लोगों का कत्ल करा है, तो ट्रम्प भी मौत के घाट उतरेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर जो ट्रम्प है वो अपनी ईगो पे नहीं ले रहा है, तो जो उसके अलाइज जो मतलब यूरोप का हो गया या फिर मैक्सिको या फिर स्पेन, उनके जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, उनके PM है, तो उन्होंने मतलब साथ देने से क्यों मना किया? उनके जो अलाइज हैं, अगर जनरेशन बहुत पसंद है ये जो ट्रम्प कर रहा है ना, ये इनकी समझ में ये नहीं जो आती। बोल रहा है, ये जो ट्रम्प अगर सही है तो ये अच्छा है। बैठिए बैठिए, मुझे लगता है कि एक बार वाइस मार्शल इसका जवाब दे कि देखिए क्या ट्रम्प साहब इस वजह से भी नहीं फंसे हैं कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाहा कि चाहे जापान हो, नेटो के देश हो, वो सब आए मदद करें, बट उन्होंने इनकार कर दिया। जर्मनी ने तो साफ इनकार कर दिया। बच्चों का सवाल है, बिल्कुल सही है कि ट्रम्प जो कर रहे हैं उसका कोई साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने अपनी ही डोमेस्टिक ऑडियंस को साथ नहीं लिया, अपनी कांग्रेस को साथ नहीं लिया, नाटो कंट्रीज साथ में नहीं है। हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो ये युद्ध हो रहा है उसमें भारत कहां पर है। हमारे कम्युनिकेशन चैनल सारे कॉन्फ्लिक्टिंग जो कंट्रीज हैं उनसे खुले हुए हैं। उसका फायदा ये है कि अगर कल को किसी चीज की जरूरत पड़ती, कोई भी युद्ध से खत्म नहीं होगा।
और जहां तक सवाल है रेजिडुअल कैपेसिटी की, वो ईरान के पास बची रहेगी। मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभव से। हाँ, और कर्नल देव, ये तो साफ है ना, अगर बाकी देशों को भी इस युद्ध में एक पर्पस दिखता तो वो भी साथ जाते। बिल्कुल सही। लेकिन एक तो जब अमेरिकन ही कह रहे हैं भाई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था अमेरिकन के लिए, क्या नेतन्याहू की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक पर्पस है, क्योंकि हमारा जो तेल वहां से आता है, जो ईरान से नहीं आता बाय द वे, उतना सारा कतर से आता है, बाकी जगह से आता है, तो वो जो है वो तेल हमारा रुक रहा है 20%। उसके लिए हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सवाल ये है कि वो कैसे हम सॉल्व करें, उससे हमारे